हेलो दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.5। दोस्तों यहाँ पर इस चैप्टर के सारे एक्सरसाइजेस के मैंने यहाँ पर इंडिविजुअली वीडियोस बनाए हुए हैं और यहाँ पर सारे क्लास 9th के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर वन शॉट वीडियो भी मैंने बनाए हुए हैं जिसमें मैंने सारे एग्जांपल्स यहाँ पर नोट्स इन सारे एक्सरसाइजेस भी सॉल्व करवाई हुई है, जिसकी सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिलहाल हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 5.5। आप यहाँ पर देख सकते हो कि उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है दोस्तों? यहाँ पर फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड of a circle where the radius is 7 cm and perpendicular distance is 6 cm। आपको ये जो कॉर्ड है उसकी यहाँ पर मेजरमेंट ढूंढना है और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर दिया गया है और OA का मेजरमेंट 7 सेंटीमीटर दिया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखते ही पता चलता है कि क्या है, ये क्या मांजरा है, ये क्या है, ये क्या मसला है। दोस्तों यहाँ पर ये क्या है? बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये दोस्तों सिंपल है। यहाँ पर ए राइट एंगल है, राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज, ओके हाइपोटेन्यूज है, वन ऑफ द साइड है, दूसरी साइड का मेजरमेंट ढूंढना है। ओके हो गया काम। तो यहाँ पर OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों देखना कि OA कितना है 7 सेंटीमीटर यानी कि 7 का स्क्वायर, OM कितना है 6 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर वही का वही रख देंगे। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36 प्लस AM स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर 49, 36 इधर चला गया तो -36 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। 49 में से 36 जाएगा यानी कि 13 इज इक्वल टू AM स्क्वायर। AM स्क्वायर को इधर लिखो, 13 को इधर लिखो, स्क्वायर इधर चला जाएगा तो AM इज इक्वल टू √13। ओके अब दोस्तों यहाँ पर देखना कि यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर सेंटर से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तो वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पर AM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AM इज इक्वल टू MB हो जाएगा यानी कि AB जो है AB पूरा वो AM से डबल है 2AB 2M। AB इज इक्वल टू 2AM हो जाएगा। AB इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई विथ AM, AB इज इक्वल टू 2 और AM का मेजरमेंट आपको मिला √13 तो पूरा AB क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू √13 सेंटीमीटर। यहाँ पर प्रूव हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो गया। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब हम जानेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत इजी है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको समझ में आ जाए इस तरीके से पढ़ाऊंगा। मैंने पहले से ही यहाँ पर स्टेप्स सारे लिखे हुए टाइम बचाने के लिए, जो इजी स्टेप्स है वो लिखे हुए हैं ताकि आपको डायरेक्टली समझा सकूं और आप इजी तरीके से अंडरस्टैंडिंग कर सको। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। यहाँ पर जो भी फिगर्स मैंने ड्रॉ की है वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से ड्रॉ करवाई है। तो यहाँ पर एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको यहाँ पर फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस of a chord from the center is D and the radius is R, then the chord length is 2√R square minus D square। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों? बहुत इजी है। यहाँ पर आपका जो कॉर्ड है वो क्या है? AB। आपको उसका इक्वेशन बनाना है। अगर रेडियस R है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कॉर्ड का परपेंडिकुलर डिस्टेंस D है तो यहाँ पर AB का जो मेजरमेंट होगा यानी कि कॉर्ड का जो मेजरमेंट होगा वो कितना होगा? यहाँ पर 2 और √R स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इतना होता है। ये हमको कॉर्ड का डायरेक्ट इक्वेशन मिल गया। हमको यहाँ पर R की वैल्यू दी गई है और D की वैल्यू भी दी गई है और आपको कॉर्ड की लेंथ ढूंढनी है तो डायरेक्ट इस इक्वेशन में आपको पाइथागोरस थ्योरम पूरा यहाँ पर प्रूव करके लिखने की जरूरत नहीं है। ओके पूरा प्रूव करके यहाँ पर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इक्वेशन में यहाँ पर वैल्यू को इनपुट करके AB का मेजरमेंट गिन सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन को यहाँ पर लाना है। ओके डिराइव करना है इक्वेशन को, तो कैसे कर सकोगे? तो उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करेंगे? बोधियाना पाइथागोरस थ्योरम का कि OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ओके आ गया।
अब ओ ए का स्क्वायर, ओ ए कितना है, आर है, यानी कि आर का स्क्वायर, ओ एम कितना है, यहाँ पर डी है, तो डी का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर डी स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर हो जाएगा। ओके, एम स्क्वायर को इधर लिखो और आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर को इधर लिखो, आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इधर लिखो। अब दोस्तों देखना कि स्क्वायर उधर चला जाएगा, तो ए एम इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, हमको मिल गया। अब दोस्तों आपको पता ही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेंटर में से पास होता है। ओके, तो यहां पर ए बी कितना होगा, ए बी इज इक्वल टू और ए एम से डबल, क्योंकि परपेंडिकुलर जो लाइन सेंटर में से पास होती है वो क्या करती है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है। तो ए बी क्या होगा, ए एम से डबल होगा। तो यहां पर ए बी, यहां पर ए बी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई विथ ए एम, तो 2 और ए एम का हमको कितना मिला है, यहां पर ए एम की वैल्यू कितने मिली है, अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ओके दोस्तों, तो ये इक्वेशन बन गया। ओके, मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। यहाँ पर एक लॉजिक का इस्तेमाल किया गया है, कैसा लॉजिक है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। सिर्फ बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। इफ द डिस्टेंस ऑफ अ कॉर्ड, अब देखना जो कॉर्ड ए बी का डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर इज ट्वाइस, ओके, सेंटर इज ट्वाइस द डिस्टेंस ऑफ अनदर कॉर्ड सी डी, कैन वी कंक्लूड सी डी इज इक्वल टू ए बी। यहां पर एक लॉजिक दिया गया है कि आपको दो पहले कॉर्ड दिए गए, एक ए बी एंड सी डी। अब सी डी का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो डी है, कितना है, डी। ओके, और ए बी का जो डिस्टेंस है सेंटर ओ से वो 2d है, क्या है, 2d, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, कम है। अगर डिस्टेंस कम होगा तो वो कॉर्ड क्या होगी, बड़ी होगी। ओके, तो CD क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और O से यहां पर D से डबल, यानी कि वो डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, डबल यानी कि ज्यादा। तो O से जो AB का डिस्टेंस है वो डबल है, यानी कि ज्यादा है। अगर डिस्टेंस सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ज्यादा होगा तो वो कॉर्ड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो CD इज ग्रेटर देन AB। अब आपको प्रूव करना है कि अगर यहाँ पर फर्स्ट वाली कॉर्ड का डिस्टेंस D है और सेकंड वाली कॉर्ड का डिस्टेंस उससे डबल करते हैं 2D, तो यहाँ पर जो फर्स्ट वाली कॉर्ड है ना, ओके, वो सेकंड वाली कॉर्ड से डबल है, यानी कि CD इज इक्वल टू 2AB। ऐसा है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन करना है, ये वेरीफाई करना है। तो सिंपल है, हम क्या करेंगे दोस्तों, ये जो पूरा पाइथागोरस थ्योरम पूरा ऐसे प्रूव नहीं करेगी, हमको इक्वेशन मिल ही गया है कॉर्ड का, ए इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अगर हमको इक्वेशन मिल गया है तो बिन जरूरी यहाँ पर फिजूल की बातें नहीं करनी है, जमेले में नहीं पढ़ना है। ओके, डायरेक्ट इक्वेशन को अप्लाई करना है। ओके, कैसे करोगे, लेकिन आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ये क्या है, रेडियस है। अब हम एक्चुअल वैल्यू ले लेंगे, क्या कर देंगे, प्रूव करने के लिए एक्चुअल वैल्यू लेनी पड़ेगी। ओके, यहाँ पर देखना, एक डी की जगह पर हम 2 ले लेते और यहाँ पर आर जो है रेडियस, यहाँ पर ओसी एंड ओए दोनों रेडियस है और दोनों रेडियस सेम है, तो आर की जगह पर हम 5 ले लेते, 5 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये डी इक्वल 2 है तो 2d क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब दोस्तों देखना कि C, यहां पर देखना कि CD पूरा कॉर्ड CD यहां पर ऐसे CD इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। अब दोस्तों देखना कि आर स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर की जगह पर, डी की जगह पर 2 स्क्वायर। 5 स्क्वायर का 25, 2 स्क्वायर का 4, 25 में से 4 जाएगा तो 21 बचेगा। CD हमको मिल गया। अब यहाँ पर AB के लिए भी ऐसा होगा कि AB इज इक्वल टू 2
इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 2d है, 2d का आउट ऑफ ब्रैकेट स्क्वायर। अब दोस्तों देखना कि 2 का 2 आर स्क्वायर की जगह पर आर कितना है कांस्टेंट होगा, रेडियस तो कांस्टेंट होती है 5 स्क्वायर, और 2d डिस्टेंस कितना था 4 था, तो 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर जाएगा तो 25 माइनस 16, 25 में से 16 चला जाएगा तो 9 अंडर रूट 9 का वैल्यू जो आ जाएगा 3, 2 3 जा 6, तो AB हमको कितना मिला 6 मिला, CD कितना मिला 2D मिला। अब दोस्तों देखना कि CD इज इक्वल टू 2AB है, AB हमको कितना मिला 6 मिला, तो 2 6 जा 12, यानी कि CD की वैल्यू हमको 12 मिलनी चाहिए, लेकिन CD की वैल्यू कितनी मिली 2 अंडर रूट 21 मिली, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा, क्या, क्योंकि वो 12 नहीं है। तो यहाँ पर CD is equal to 2 under root 21 which is not equal to 12, therefore the statement is false, we cannot conclude that CD is equal to 2AB, वो हम कंक्लूड कर सकते नहीं है, तो यहाँ पर ये प्रूव नहीं होता है, ये वेरीफाई नहीं होता है, इट इज द रॉन्ग। समझ में आ गया दोस्तों, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया। तो अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।